हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक में। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पर हेडिंग में दिख रहा होगा कि आज का जो हमारा वीडियो है, कंडीशन फॉर टॉर्क प्रोडक्शन, की टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। तो आज का हम वीडियो में यही सीखेंगे कि क्या क्या वो कंडीशन है जिससे कि मोटर में टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिससे कि रोटर जो है हमारा रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसके लिए हमारे पास चार कंडीशन होता है। उसमें से सबसे पहला कंडीशन जो होता है कि टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए मिनिमम दो मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है। मतलब कि कोई भी मशीन में टॉर्क तभी प्रोड्यूस होगा जब तक कि उसमें दो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट ना हो। तो इसीलिए इस मोटर में हमको किसी भी तरह से दो जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमको प्रेजेंट कराना होगा। उसके बाद दोनों मैग्नेटिक फील्ड में डिस्प्लेसमेंट जो होना चाहिए दोनों मैग्नेटिक फील्ड का, वो सेम होना चाहिए। तो दूसरा हमारा कंडीशन है कि उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम होना चाहिए। और तीसरा हमारा यहाँ पर कंडीशन है कि जो डिस्प्लेसमेंट हो वो तो सेम होना ही चाहिए। तीसरा कंडीशन यह है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो हो वो स्टेशनरी हो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। मतलब कि दोनों दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन है वह जो है वो जीरो होना चाहिए। जैसे कि अगर आप रोड पर चलते हैं और आप और आपका दोस्त दोनों बाइक से जा रहे हैं, तब हम किस कंडीशन में कह सकते हैं कि आप स्टेशनरी है, और किस कंडीशन में कह सकते हैं कि आप दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड जो है वो जीरो है। जैसे आप अगर 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला रहे हैं अपना बाइक, और आपका दोस्त भी अगर 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बाइक चला रहा है, तो उस कंडीशन में जब आप अपने दोस्त को देखिएगा तो आप पाइएगा कि आपका दोस्त जो है वो रेस्ट की अवस्था में, वो रुका हुआ अवस्था में है। तो यह जो यहाँ पर दोनों का अगर स्पीड सेम हो जाता है तब तब जो उन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन जो होता है वो जीरो हो जाता है। तो इसी यही कंडीशन में होना चाहिए, दोनों का जो स्पीड है, जो मोशन है दोनों का, वो सेम होना चाहिए। मतलब दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मोशन जो है वो सेम होना चाहिए। तो ये हमारा तीसरा कंडीशन है। और चौथा कंडीशन है कि बोथ मैग्नेटिक फील्ड हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, उसका डायरेक्शन इक्वल होना चाहिए। दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम होना चाहिए। दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, मतलब रिलेटिव मोशन का वैल्यू जो है वो जीरो होना चाहिए। और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर सेम मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो वहाँ पर जो टॉर्क है दोनों में अनइक्वल प्रोड्यूस होगा। तो हमें यहाँ पर यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस कराना है, जिसके लिए हमारे दोनों मैग्नेटिक फील्ड में जो है यूनिफॉर्म टॉर्क होना चाहिए। तो आगे देखिए, यही कंडीशन को हम यहाँ पर जो भी आपको बोले हैं वो सारे कंडीशन को हम यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए लिख भी दिए हैं कि कंडीशन फॉर टॉर्क प्रोडक्शन, तो इसमें लिखा गया टू मैग्नेटिक फील्ड शुड बी प्रेजेंट इन द मशीन, मशीन में दो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। बोथ मैग्नेटिक फील्ड हैविंग सेम डिस्प्लेसमेंट, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का सेम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। बोथ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी स्टेशनरी, दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टेशनरी होना चाहिए। टू ईच अदर, एक दूसरे से दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेशनरी होना चाहिए। डैट इज रिलेटिव स्पीड शुड बी जीरो, ताकि उनके बीच का रिलेटिव स्पीड जो है वो जीरो हो जाए। बोथ मैग्नेटिक फील्ड हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, ताकि यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस हो। तो यह जो है ये चार हमारे कंडीशन है मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क के प्रोडक्शन के लिए। इसी में आगे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर यह जो है यह हमारा हो गया स्टेटर, और कैसे टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो आपको हम दिखा रहे हैं। यह जो हमारा हो गया वो हो गया रोटर, और यहाँ पर से हम सप्लाई को दे रहे हैं। तो सप्लाई में मान लीजिए ये हमारा हो गया आई आर, ये हो गया आई वाई, और ये हो गया आई बी। तो इस करंट के कारण यहाँ पर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो लिख लेते हैं फाई आर, यहाँ पर फाई वाई, और यहाँ पर फाई बी। अब इन फ्लक्स के कारण जो है इन तीनों फ्लक्स के कारण एक रिजल्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जो कि जो है वह यह जो इन दोनों के बीच का जो गैपिंग होता है इसको एयर गैप कहते हैं। ये सब आपको कंस्ट्रक्शन में हम बता दिए होंगे। तो इसका जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो यही एयर गैप से फ्लो होने लगता है, और इस एयर गैप में जो रिजल्टेंट फ्लक्स फ्लो होता है वह मेन फ्लक्स का 3/2 होता है। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वह जो यहाँ पर एयर गैप में जो मूवमेंट होता है फ्लक्स का, रिजल्टेंट फ्लक्स का, वो 3/2 टाइम होता है
मैक्सिमम फ्लक्स का। यहाँ पर फाई एम जो है मैक्सिमम फ्लक्स है और फाई आर जो है वो रिजल्टेंट फ्लक्स है। और इसमें जो हम बाइंडिंग तीनों इसमें किया हुआ रहता है, थ्री फेज का बाइंडिंग दोनों का जो बाइंडिंग होता है वो एसी होता है, इसका हो या इसका, दोनों में जो होता है वो एसी, स्टेटर या रोटर दोनों का जो बाइंडिंग होता है वो एसी बाइंडिंग होता है। तो दोनों में आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिए कि इसमें भी जो होता है वो एसी बाइंडिंग ही होता है। अब देखिए कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और कैसे टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ये आप समझिए। सबसे पहले हम स्टेटर के साइड से जो हम वहाँ पर करंट फीड करते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर रिजल्टेंट फ्लक्स, इन तीनों में फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। इस फ्लक्स के कारण एक रिजल्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और वह रिजल्टेंट फ्लक्स जो है वो इस एयर गैप में मूव करता है। और यहाँ का जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वह फिर यह रोटर से लिंकअप करता है। रोटर से लिंकअप होते ही यहाँ पर जो रोटर हमारा होता है वह शॉर्ट सर्किटेड होता है। स्क्वायरल केज के केस में स्लिप रिंग से होता है, स्क्वायरल केज के केस से इंड रिंग जो होता है स्क्वायरल केज में, उसके थ्रू वह शॉर्ट सर्किटेड होता है। और स्लिप रिंग के केस में स्लिप रिंग से शॉर्ट होता है। तो जब यह शॉर्ट होता है उस कंडीशन में जो फ्लक्स लिंकअप होता है उसके कारण इस रोटर में करंट प्रोड्यूस होता है। इस करंट प्रोड्यूस होने के कारण यहाँ पर फिर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और वह जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण फिर यहाँ पर दोनों में मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। दोनों में मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण यहाँ पर एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण कि जो हमारा रोटर है वह जो रोटर पर एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर आप जानते होंगे कि एमएमएफ जो होता है वो इक्वल होता है एन इंटू आई का, और आप जानते होंगे कि फ्लक्स जो होता है वह इक्वल होता है एमएमएफ अपॉन में रिलक्टेंस का। फ्लक्स जो होता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस होता है। तब यहाँ पर जो भी पॉइंट हम बोले हैं उसको हम सेंटेंस बाय सेंटेंस लिख देते हैं। तो आपको समय में बचाने के लिए पहले हम इसको लिख देते हैं, फिर आपको डिक्टेट कर देंगे। जो भी अभी हम बोले हैं सारा बात को हम इजी लैंग्वेज में आपको लिखवा देते हैं। तो देखिए, तो जितने भी बातें आपको हम बताए थे उसको हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। तो एक बार आपको डिक्टेट भी कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर लिखा गया है कि व्हेन वी कनेक्ट अ थ्री फेज सप्लाई टू अ स्टेटर ऑफ ए थ्री फेज मैग्नेटिक फील्ड, जब कर रहा है कि थ्री फेज सप्लाई जो हम स्टेटर में देते हैं तो उस कंडीशन में थ्री फेज का एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है इन द एयर गैप में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है जो कि रोटेट करता है, विच रोटेट विथ सिंक्रोनस स्पीड, जो कि सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। एंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और उसका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है इन द एयर गैप, उसी एयर गैप में 3/2 फाई एम, मतलब कि जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो मेन फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स का जो होता है वह 3/2 टाइम होता है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वह मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का 3/2 टाइम जो होता है वह सेटअप होता है और वह एयर गैप में मूव करता है। एंड रन विद द स्पीड ns, और ns का स्पीड से मूव करता है जिसका कि वैल्यू 120 f/p होता है, जहाँ पर f जो है फ्रीक्वेंसी है और p जो है वो नंबर ऑफ पोल है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखिए क्या कर रहा है कि ना द मैग्नेटिक फील्ड कट द रोटर, और यही जो मैग्नेटिक फील्ड है 3/2 फाई एम, यह जो है वह रोटर से जब पास करता है तो रोटर कंडक्टर को कट करता है, जिसके कारण कि एंड ईएमएफ इज इंड्यूस इन रोटर, तो रोटर में जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होता है बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसी में, बाय मेकिंग रोटर सर्किट क्लोज होने के कारण विद द हेल्प ऑफ इंड रिंग और स्लिप रिंग और इंड रिंग के मदद से। तो स्लिप आपको पूछ सकता है कि स्लिप रिंग का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो स्लिप रिंग का उपयोग हम स्लिप रिंग मोटर के रोटर को शॉर्ट सर्किट करने के लिए करते हैं, और इंड रिंग का उपयोग हम स्क्वायरल केज इंडक्शन रोटर जो होता है उसमें हम इंड रिंग का उपयोग करते हैं। तो ये दोनों का काम बस यही है कि रोटर के सर्किट को क्लोज करना। यहाँ पर ये देखिए वही लिखा है, करंट फ्लो इन द रोटर, जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है उसके कारण क्या होता है कि रोटर में करंट फ्लो होने लगता है। ड्यू टू दिस करंट, इस करंट के कारण अ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो एग्जिस्ट, इस करंट के कारण फिर से मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट होता है रोटर में, इन द रोटर में। एंड नाउ ऑल द कंडीशन, और इस तरह से जितने भी कंडीशन होता है फॉर टॉर्क प्रोडक्शन के लिए इज फुलफिल्ड, वह जो है पूरी हो जाता है। एंड मशीन स्टार्ट रनिंग, और मशीन जो है वो हमारा
रन करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से जो है वो टॉर्क का प्रोडक्शन होता है। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।